गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका 8th क्लास की मैथ की क्लास में। देखिएगा, कल हम 2.1 में कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा 2.2 के एग्जाम्पल देखिएगा। सबसे पहले तो दो संख्याओं, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का 7 है। दो संख्याओं का योग 60 है। पहला क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 60 है। 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 उसके बाद में आगे क्या दे रखा है? छोटी संख्या का 3 गुना। क्या कह रहा है? छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है। छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है। बराबर है। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या दे रखा है? दो संख्याओं का योग 60 है। छोटी संख्या का 3 गुना बड़ी संख्या के 2 गुने के बराबर है। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिएगा, इसका हल निकालना है आपको। सॉल्यूशन, हल लिख लीजिए, सॉल्यूशन लिख लीजिए। ठीक है, आपका हल किस प्रकार से निकलेंगे? हम मानेंगे, क्या मानेंगे? छोटी संख्या मान लेते हैं। माना छोटी संख्या, क्या करेंगे? माना कि छोटी संख्या, माना छोटी संख्या। अब छोटी संख्या को मान लीजिए, और छोटी संख्या कितनी होगी? छोटी संख्या इक्वल टू क्या होगी? एक्स हो जाएगी। माना छोटी संख्या, और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। हम ये मान लेंगे कि छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या अपनी एक्स है। छोटी संख्या हमने x मान ली, तथा बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तथा बड़ी संख्या प्रश्नानुसार बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 60 माइनस एक्स हो जाएगी। क्योंकि दोनों का योग कितना दे रखा है? 60 दे रखा है, कि हम दोनों को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएंगे। मान लीजिए कि दो संख्या है, एक संख्या 20 है और एक संख्या 30 है, दोनों को जोड़ दिया 50 हो गया। तो हमें छोटी संख्या कितनी पता है? छोटी संख्या 20 है। और छोटी संख्या 20 को यदि हम टोटल जो हमें बदल दे रखा है उसमें से घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। 30 क्या है? बड़ी संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से हमने छोटी संख्या x मान ली, उसको बड़ी टोटल में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आपको इक्वेशन करनी है। ठीक है, अब देखिएगा आगे जो दिया है उसके अनुसार प्रश्नानुसार, अब लगा देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि जो छोटी संख्या है, ये लो छोटी संख्या लिख दी, इसका 3 गुना, और इसका 3 से छोटी संख्या लिख दी x, और उसका 3 गुना 3 से गुना कर दिया। बड़ी संख्या का ये बड़ी संख्या लिख दी हमने, और इसका क्या है? 2 गुना। 2 गुना जैसे बोलता है सेम वैसे लिखते जाओ। क्या कह रहे हैं? छोटी संख्या का 3 गुना, तो छोटी संख्या x थी उसका 3 गुना कर दिया। और बड़ी संख्या की बात करें, बड़ी संख्या के 2 गुने, तो बड़ी संख्या का जो 2 गुना है
उसके उसको 2 से गुणा कर दिया, बड़ी संख्या उसको 2 से गुणा कर दिया है, दोनों क्या है बराबर है, तो हमने दोनों को बराबर रख दिया। तो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है सेम हमें उसके अनुसार रखना है। क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का 3 गुना, तो छोटी संख्या x थी उसका हमने 3 गुना कर लिया। बड़ी संख्या क्या कह रहा है, बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या है 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या को किससे मल्टीप्लाई करना था, 2 गुना कर रखा है, 2 गुना दुगुना कर रखा है, तो दुगुना हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 16 माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, फिर अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, या ये 3x हो जाएगा इक्वल टू ये 60 120 हो जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2x आ जाएगा, ठीक है, या 3x और 2x इधर आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएंगे, 2x माइनस का था उधर, इधर आते किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 120 आएगा, या ये ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 5x का 120 के अंदर जब डिवाइड करेंगे, या x इक्वल टू क्या आएगा 120 अपॉन 5 नीचे आके लग जाएगा इसके यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से या x इक्वल टू 5 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे कितने आएंगे 25 आएंगे, सॉरी 24 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटी संख्या क्या हो गई है, छोटी संख्या 2 हो गई है, इसलिए छोटी संख्या इक्वल टू 24 तथा बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 60 माइनस 24, लेस करने पे कितना बचेगा बताइएगा, लेस करने पे कितना बचेगा 36 आएगा, लेस करने पे कितना आएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि छोटी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या कितनी है, छोटी संख्या 24 आ चुकी है और बड़ी संख्या कितनी आएगी 36 आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा, एक संख्या के इकाई का अंक दाई के अंक से 3 कम है, ओके। एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है, एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। इसका अर्थ क्या हो गया कि यानी एक संख्या है इकाई दहाई दो दे रखे, वन टेंस दो दे रखे हैं, इस दो का अर्थ क्या हो गया कि अंक का संख्या 2 अंकों में है, और 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 10 से, 11 12 से लेके 99 तक की जो संख्या है वो किस में आती है 2 अंकों की संख्या होती है, वंस और टेंस तक, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि जो इकाई का अंक है और उससे दहाई का अंक में डिफरेंस कितना है, कि अगर ये 6 है तो ये कितना आएगा 3 आएगा, ये 7 है ये 4 आएगा। ये क्या कह रहा है कि इकाई का अंक कम है, कितने कम है 3 कम है, तो इसका अर्थ हो गया ये जब 3 ज्यादा है और ये 3 इससे कम है, यानी इसका अंतर। तो जैसे मैंने संख्या कौन सी लिख दी यहाँ पे 63 लिख दी, संख्या क्या लिख दी 63 लिख दी, एक संख्या और क्या लिख दी 74 लिख दी है।
एक और आती है 52, एक और आती है 41, एक आती है 30, एक आती है 85, 96। इस प्रकार से संख्या है और इनका जो लेस करते हैं तो और थ्री यानी इसका ये जो संख्या इकाई की ये जो वंश है, ये जो वंश है ये 10 से 3 कम है। जो वंश है 10 से 3 कम है। वंश जो है 10 से 3 कम है। इकाई दाई से 3 कम है, इकाई दाई से 3 कम है। सभी में 3 3 का अंतर है, तो इकाई दाई से 3 कम है इस प्रकार से। ओके, तो अपन संख्या मानेंगे, क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। संख्या को क्या मानेंगे अपन? एक्स मानेंगे। हम माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक। आगे की कंडीशन, क्वेश्चन पूरा लिखते हैं पहले। क्वेश्चन में कंडीशन और भी है। ये संख्या उसके अंकों के योग से 7 गुने से 3 अधिक है। क्या दे रखा है? संख्या उसके अंकों के योग के, संख्या उनके अंकों के योग के 7 गुने से 3 अधिक है। ये कंडीशन लगा दी। इस कंडीशन का अपन उपयोग करेंगे। अधिक है, संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में माना संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक मान लेंगे, सीधा लिख सकते हो। माना इकाई का अंक या संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा? एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरा पद क्या है? दूसरा पद वैसे 3 अधिक है तो 3x आ जाएगा। दूसरा पद क्या है? वैसे 3x है तो 3 अधिक आ जाएगा। तथा संख्या का दहाई का अंक, और ये दहाई का अंक कितना हो जाएगा? x प्लस 3 हो जाएगा। 3 अधिक है तो ये 3 हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। हम याद कर लेंगे। अतः संख्या, संख्या लिखेंगे, संख्या सीधा ही लिखते हैं। संख्या, संख्या क्या हो जाएगी? देखिएगा, संख्या होगी 10 मल्टीप्लाई x प्लस 3। ये चीज याद रखिएगा। यदि दहाई का नाम लेते तो उसके साथ में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इकाई में तो कुछ ही नहीं आएगा लेकिन दहाई में 10 मल्टीप्लाई आएगा हमेशा, ठीक है ना। अगर सैकड़ा का नाम लेते तो 100 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। और प्लस से आगे कौन सी है? x, ये दहाई का पद और ये इकाई का पद। जैसे दहाई का पद मान लो, संख्या की मान लो कि 16 है, 16 तो इकाई दहाई का पद तो मैं बोल देता हूँ कि 12 हो गया। और प्लस है और 4, ये कितने हो गए? तो संख्या तो एक इसको जोड़ेंगे तो दाई के पद में देखिए 10 से मल्टीप्लाई हो गए 2 आएगा, 10 मल्टीप्लाई 2, तो ये तो कितने हो गए? 12 हो गए। और ये 4 इसको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से संख्या बनती है। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 और 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2। या फिर इसमें 3 प्लस में आप लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो। इसको संख्या को चेंज करना पड़ेगा, ये 4 1 और मैं इसको 41 लिख सकता हूँ। ओके, इस प्रकार से संख्या बनती है। 10 चौक 40, 40 में एक जुड़ गया 41, 41, ठीक है। 10 4 जा 40, 40 प्लस 1 44 हो गया। इस प्रकार से संख्या बनती है। तो ये संख्या अपने बनाई है, याद रखिएगा। ये जो इकाई है, इकाई वंश है, वंश इकाई, और जो दहाई, टेंस, सैकड़ा, 100 है, ठीक है। तो इनमें देखिएगा
इकाई में तो 1 मल्टीप्लाई लगता है, 1 की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 1 नहीं आता, और दहाई में 10 मल्टीप्लाई लगते हैं, सैकड़ा में 100 लगेंगे, इस प्रकार से मल्टीप्लाई लगते जाएंगे प्रत्येक के, तब जाके संख्या बनेगी, अदरवाइज संख्या नहीं बनेगी, इसको याद रख लीजिएगा। ओके, अब जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसके अनुसार करते हैं। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, क्या करेंगे, 10 से x से 10x प्लस 10 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, हाँ प्लस 1 नहीं है, प्लस x 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 11x प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए संख्या, संख्या क्या दे रखी है, संख्या उसके उनके अंकों के योग से प्रश्नानुसार लगाते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, संख्या, और संख्या क्या है, ये संख्या 11x प्लस 30, और ये कितनी है, संख्या कितनी है, संख्या है, संख्या उनके अंकों के योग है, अंकों का योग कर देते हैं, अंक कौन से हैं, अंक ये है इकाई और दायिका, अंक क्या है, दायिका तो है x+3 और प्लस x है, मैंने अंकों का क्या कर दिया, योग कर दिया, दोनों अंकों को जोड़ दिया है, और फिर के 7 गुने, तो इसको 7 से गुना कर देते हैं, और प्लस से 3 अधिक है, अब 3 ये अधिक है तो इसको 3 अधिक बना देते हैं, ये लीजिए, ओके। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे देखिएगा क्या क्या आएगा, 11x प्लस 30 इक्वल टू x हो जाएंगे 2x, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x प्लस 7 3 जा कितने आएंगे, 21 प्लस 3, ओके। अब देखिएगा 11 इक्वल टू 11x माइनस 14x इक्वल टू 30, इधर आ जाएंगे -30 और प्लस 21 और 3 कितने हो जाएंगे, 24 हो गए, या माइनस के 3x इक्वल टू ये कितने आएंगे, माइनस के 6 आएंगे, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2 आएगी, यदि -3 करते हैं 21 9 हो जाएगा, इकाई का अंक x माना है, दाई का अंक x+3 माना है, तो इकाई संख्या क्या होगी, 11 प्लस दहाई को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस x इक्वल टू, ये सही है बिल्कुल, और इधर की साइड में क्या आएगा, 2x+3, 2x+3, अंकों का योग, ये बिल्कुल सही है, 21 और -3 30, और ये कितना हो गया, 24 हो गया, ओके। ये 30 प्लस करने पे 6 इक्वल टू x इक्वल टू आएगा 2, ये 2 में मिस्टेक है,
हो सके जहां तक 2 में मिस्टेक आएगी। ओनली 1 मिनट। अच्छा, ओके, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2। एक्स की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स की वैल्यू 2 आ गई है, इकाई का अंक है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है? 2 आ गई है। अब दहाई का अंक देखिए, दहाई का अंक क्या हो जाएगा? इसलिए अतः इसलिए इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो गया? 2 हो गया। इकाई का अंक क्या हो गया? 2। तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या हो गया? अतः संख्या, संख्या क्या होगी? संख्या में आप एक्स का मान रखेंगे। संख्या ये है 11 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 30, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, सॉरी, ये तो एक्स भी था साथ में। हाँ ठीक है, 22 प्लस 30 इक्वल 52 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया है। नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रमेश के पिता की आयु रमेश से 27 वर्ष अधिक है। ओके, 5 वर्ष बाद रमेश की आयु पिता की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु बताइएगा। ओके, इसको साफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। नंबर 9 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है? रमेश के पिता की आयु रमेश से 27 वर्ष अधिक है। रमेश के पिता की आयु, रमेश के पिता की आयु रमेश से 27 वर्ष अधिक है, ठीक है। रमेश की वर्तमान रमेश की जो आयु है वो उसके पिता की आयु से 27 वर्ष कम है। यदि रमेश के पिता की जो आयु है वो पिता 27 साल बड़े हैं रमेश से, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ये लिख रहा है क्या? 5 वर्ष बाद, ये बता रहा है कि 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है? 5 वर्ष बाद रमेश की आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात है। रमेश की आयु और उसके पिता की आयु, रमेश की आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात है, का अनुपात है। और कितना हो रहा है? 2:3 हो रहा है। कितना हो रहा है? 2:3 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान
आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, हल लिखेंगे और सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, माना रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, एक्स से, और इसके आगे क्या लगा देंगे, वर्ष लगा देंगे, क्योंकि आयु है, आयु में कोई ना कोई राशि जरूर होती है आगे, तो इसमें वर्ष लगा देंगे, इसका मात्रक जरूर हो, तो इसमें अपन एक्स एक्स लगा दिया, एक्स वर्ष या इकाई मान लेते हैं, इसकी इकाई वर्ष है यहाँ पे। ठीक है, तथा पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस कितने साल बड़े हैं पिता, रमेश के पिता कितने साल बड़े हैं, 27 साल बड़े हैं, तो 27 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 27 एक्स प्लस 27 वर्ष, यानी रमेश के पिता की वर्तमान आयु कितनी हो गई, एक्स प्लस 27 वर्ष हो गई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 5 साल बाद, अब मान लीजिए कि आज आप 15 साल के हो, तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, 5 जोड़ देंगे 20 के हो जाओगे, सीधी सी बात है। इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, अगर हमें 5 वर्ष बाद रमेश की आयु चाहिए, 5 वर्ष बाद रमेश की आयु, रमेश की आयु, और ये कितनी हो जाएगी, ये 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो हम 5 इसमें प्लस जोड़ कर देते हैं, प्लस 5 वर्ष। ठीक है, एक्स प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। और इसी प्रकार 5 वर्ष बाद पिता की आयु हमें बतानी है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु, और ये भी 5 साल बड़े हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 27, तो इनकी आयु पहले से ही थी, अब 5 साल और बड़े हो गए हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इक्वल टू एक्स प्लस 32 ठीक है, यानी कि एक्स प्लस 32 वर्ष। ठीक है, अब जो प्रश्नानुसार जो दे रखा है, जो आपका अनुपात दे रखा है, वो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यदि हम x प्लस 5 उसकी 5 वर्ष बाद का अनुपात निकाल रहे हैं, यानी x प्लस 5 अनुपात x प्लस 32, ठीक है, x प्लस 5 रेशियो x प्लस 32, इसका जब हम अनुपात निकाल रहे हैं x प्लस 5 और x प्लस 32 का, तो ये कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है बुक में, क्वेश्चन में 2:3 दे रखा है। ठीक है, अब जैसे इसको सोल्व करेंगे, तो बाहर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा और अंदर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 32, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या 3x प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू 2x प्लस 64। ठीक है, अब क्या करेंगे, 15 को इधर ले आएंगे दूसरी साइड में, राइट हैंड साइड में, और 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, या 3x माइनस 2x इक्वल टू ये 64 माइनस 15। ठीक है, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस कीजिए 9 और 4, 49 का हो गया है, रमेश कितने का हो गया है, 49 का हो गया है। ठीक है, रमेश की आयु कितनी हो गई है, 49 हो गई। रमेश की आयु इक्वल टू 49 वर्ष, तथा पिता की आयु, पिता की आयु कितने वर्ष बढ़ा है, 49 प्लस वर्तमान पूछी थी, वर्तमान ही है, वर्तमान आयु है, हमें वर्तमान आयु इक्वल टू मानी थी, एक्स की वैल्यू क्या है 49, तो वर्तमान आयु कितनी हो गई 49, और 27 साल बढ़ा है, प्लस 27 ऐड कर देते हैं इसमें, तो कितना आएगा 6 एंड 4 5 6 7, 76 साल का। ठीक है, 76 ईयर का हो जाएगा पिता
पिता पिता कितने के हो जाएंगे 76 ईयर के, और रमेश कितने का हो गया है 49 का हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आपको इक्वेशन करने थे। ये इक्वेशन थोड़े अलग प्रकार के आएंगे, इनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि जो इक्वेशन है, समीकरण है, इक्वेशन जो बन रही है वो किस प्रकार से बनाएंगे, इसको यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, उस फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आप आसानी से ये इक्वेशन बनाने के बाद में आसानी से सोल्व कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन क्वेश्चनों को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसको बार बार कीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे करवाया गया, आप इस क्वेश्चन को नोट करते हो, नोट करने के बाद में इस क्वेश्चन को 2 बार और कीजिएगा, दोबारा से नोट कीजिएगा, फिर अपने मन से कीजिएगा कि अब मुझे क्वेश्चन आ गया, क्या मैं बगैर देखे कर सकता हूँ। यदि आप बगैर देखे इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो यानी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट सेट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। बाकी ये क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे कैसे आते हैं बोर्ड पेपर में, आपको समझ में आने चाहिए, अच्छे ऐसे समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन इनको थोड़ा धीरे करवाएंगे, क्योंकि थोड़े थोड़े करवाएंगे, आप थोड़े थोड़े की प्रैक्टिस बार बार करोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन एक्सरसाइज में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े ही 10 ही क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अलविदा, बाय।